Welcome students. Today in this session we are going to study a new topic from chapter Solid State. The topic's name is Seven Crystal System. These crystal systems are also known as or popularly known as Brevis lattice because these seven crystal systems or crystal habits were discovered by Auguste Brevis. It was a mathematician which says that all the unit cells are of seven types. So before going for unit cell we must know what is unit cell and space lattice and what are the parameters of unit cell. See, the figure explains you better. दिस इज़ अ फिगर ऑफ एनी सॉलिड. ये कोई सा एक फिगर है किसी सॉलिड का. इसमें हम मान के चलते हैं कि ये जो रेड रेड आप जो देख रहे हैं दीज आर द एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर. अब इस क्रिस्टल का जो सबसे छोटा पार्ट है दैट इज़ अवर यूनिट सेल. सी हियर, ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर स्ट्रक्चर का, दिस इज़ अवर क्रिस्टल लैटिस. इस क्रिस्टल लैटिस में ये जो रेड कलर के आपके जो हर कॉर्नर पर एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट मॉलिक्यूल एटम और आयन इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स. अब यूनिट सेल क्या है? इस स्पेस लैटिस में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है विच रिपीट्स इटसेल्फ, दैट यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल, है ना. अब देखते हैं इस यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या हैं. अ यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल ग्रुप इन अ स्पेस लैटिस विच रिपीट्स इटसेल्फ टू फॉर्म अ स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस. नाउ देखो, ये एक हमारा जो ब्राउन कलर का बॉक्स दिख रहा है दिस इज़ अवर यूनिट सेल. अब इस यूनिट सेल में के पैरामीटर्स क्या होते हैं? दिस इज़ अ यूनिट सेल. आई मस्ट राइट इट हियर. ये यूनिट सेल है. अब देखिए, ये वाला जो फिगर है ये फिगर आपको बता रहा है कि किसी एक यूनिट सेल में क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं. कोई सा भी एक जो हमारा यूनिट सेल है वो थ्री डायमेंशनली फिगर होता है. सो दीज आर द थ्री एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड. इस एक्स एक्सिस पर पड़ने वाला जो हमारा डिस्टेंस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, इसको हम मान लेते हैं ए. उसी तरीके से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आने वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा बी. सेम उसी तरीके से इस कॉर्नर से जेड एक्सिस पर जब हम जाएंगे तो जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ तक, दिस बिकम्स अवर सी. अब हम ये कहते हैं, देखिए तो यहाँ पर इन दो एक्सिस के बीच में का जो एंगल है इसको हम कहते हैं एक्सियल एंगल. किसी भी एक एंगल को हम मान लेते हैं, एक एंगल ये बन गया हमारा, एक एंगल अपना ये बन गया और एक एंगल हमारा ये बन गया. अब हमारे पास तीन एंगल हो गए. इस एंगल को हमने नाम दे दिया है, दिस नेम ऑफ दिस इज अल्फ़ा. ठीक है. देन दिस बिकम्स अवर बीटा एंड दिस एंगल्स बिकम अवर गामा. तो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है दिस इज़ अवर एंगल ऑफ वन एक्सिस टू अनदर एंड दिस एंगल इज इन बिटवीन वन एक्सिस टू अनदर. तो अल्फ़ा बीटा गामा आर अवर एक्सियल एंगल्स एंड ए बी सी आर द एज लेंथ. ये एक इस यूनिट सेल के एक एज की लेंथ भी हो सकती है. ठीक है. सो दीज आर द पैरामीटर्स. इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर हम आगे यूनिट सेल्स पढ़ेंगे. नाउ सी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर. बेसिक और प्रिमिटिव,
unit cell, then face centered, इसको हम कह सकते हैं FCC। एक होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड, मीन्स BCC, और लास्ट होता है हमारा साइड सेंटर्ड। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पर हमने कुछ फिगर्स बनाए हैं। ये नाउ सी हियर, दीज आर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बेसिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, हमारे पास ये जितना भी एक यूनिट सेल है उसमें हर एक एंड पर एक एटम, आयन या एक मॉलिक्यूल होगा। दिस इज अवर प्रिमिटिव, सिंपल सा। अब फेस सेंटर्ड में क्या होगा, देखिए, यूनिट सेल समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर समझते हैं। ये हमारे पास एक 3D बॉक्स है। इस 3D बॉक्स में ये एक फेस हो गया। इस फेस पर जो एक एटम होगा, इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। तो कितने फेस होगा ये अपना, 1 2 3 4 5 एंड एट द कॉर्नर इज 6। तो in a face centered we are having 6 faces, therefore we are having 6 points at each face. So see, कॉपी में कैसे बनाएंगे, ये एक फेस है अपना, इसमें ये एक फेस हो गया, दूसरा फेस, तीसरा फेस, सेंटर में 4, ये नीचे वाला, एंड दिस वन इज 6। दिस बिकम्स अवर फेस सेंटर्ड। अब हम बताते हैं बॉडी सेंटर्ड क्या होगा। देखिए, बॉडी सेंटर्ड में यूनिट सेल में हर कॉर्नर पे एक एटम होगा, साथ ही साथ इस पूरी बॉडी के बीच में एक एटम होगा, उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। साइड सेंटर्ड का मीनिंग, जो हमारे ऑपोजिट एंड्स हैं, देखिए ऑपोजिट एंड एक ये वाला भी हो सकता है और एक ऑपोजिट फेस ये वाला भी हो सकता है, एक ये वाला भी हो सकता है, एक ये वाला भी। किन्हीं भी दो ऑपोजिट फेसेस पे या ऑपोजिट साइड के सेंटर्ड में हम ये वाला ले लेते हैं, तो ये बन गया हमारा साइड सेंटर्ड। हम ऊपर वाले भी ले सकते हैं और सामने और पीछे वाला भी फिगर ले सकते हैं। सो दिस इज़ आवर प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल, फेस FCC, BCC एंड SCC, साइड सेंटर्ड क्यूब। अब जब हमने ये पढ़ लिया है यूनिट सेल, तो अब यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, देखिए, यूनिट सेल्स आर ऑफ these many types. See, cubic, tetrahedral, orthorhombic, rhombohedral, monoclinic, hexagonal and triclinic। इतने सारे हमारे पास यूनिट सेल्स हैं। अब इनको हम याद कैसे करें और कैसे हम इनके एंगल्स को याद करें, कैसे हम इनके एग्जाम्पल्स को याद करें। So here in this video I am giving a very easy and useful trick. This trick will be always helpful to you in your board examination as well as in your quantitative exams. Now see the trick. What is the trick? अब उस ट्रिक से हम सारे एज लेंथ, मतलब ABC और एंगल्स, सब हमको एक ही, सब कुछ एक नज़र में रहेगा। देखिए, आपको सिर्फ इतना याद करना है, CT और HMT, CT और HMT। ठीक है, CT इज़ फॉर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब हम एज लेंथ की बात करते हैं। एज लेंथ मीन्स दिस, A B, मतलब एक कॉर्नर से लेकर
दूसरे कॉर्नर को हम एज लेंथ बोलते हैं, एक एज का लेंथ कितना है। नाउ सी व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर क्यूबिक, क्यूबिक में हमारा एज लेंथ होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इतना याद कर लीजिए। अब दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, एक काट दीजिए। अब आप दूसरे वाले में आइए, दूसरे वाले में दोनों काट, देखिए पहले वाले में एक भी नहीं था, दूसरे वाले में एक आपने काटा है, तीसरे वाले में आपने दोनों काट दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, फिर से इसी टेक्निक को, ये वाला फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसी को फिर से कंटिन्यू कीजिए। सी हियर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी विदाउट एनी चेंज, देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हमने एक काटा है, एक हमने यहाँ भी काट दिया, देन अगेन हेयर दोनों काट देंगे हम इसमें, ठीक। सी हियर इसमें हमने दिस 3 इज रिपीटेड, ये जो 3 चीज़ें हैं ये यहाँ रिपीट हुई हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला ट्राई क्लिनिक में हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सबसे बिगड़ा हुआ फिगर है, ना इसका एज लेंथ कॉमन होता है कहीं भी, ना इसके एंगल्स सबसे अलग होते हैं, सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ फॉर्म हमारा ट्राई क्लिनिक होता है। नाउ सी दिस वाज अबाउट एज लेंथ ए बी सी। अब हम आते हैं एंगल्स। एंगल्स मीन्स किन्हीं भी दो एज के बीच का जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल, ठीक है। अब एंगल हमारा क्या होगा उसको भी ज़रा याद कर लेते हैं। नाउ सी द एंगल अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम 3 बार रिपीट कर देते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, देन अगेन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। हमने इन तीनों को रिपीट कर दिया है। अब हम फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे। देखिए सबसे कॉर्नर वाला काटेंगे हम, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने एक काट दिया। यहाँ तक हमारा एक पैटर्न है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा याद करना है, वो देखिए हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर यदि हम आपको बताएं तो ये कुछ हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल ही अलग है। हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर, इसमें गामा एंगल जो होता है वो उसमें 2 तरह के एंगल हमको मिलते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल मिलता है और एक मिलता है हमको 120 डिग्री का, है ना। सेम हो गया हमारा ये मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भी हमको 90 डिग्री का एंगल मिलता है और 120 डिग्री का। देखिए उनको याद कैसे करेंगे हम। हेक्सागोनल आपको बताते हैं। हेक्सागोनल अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब बचा क्या है हमारा, गामा इक्वल टू 120, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दूसरा हो गया हमारा गामा इक्वल टू 120। अब दूसरा कॉम्बिनेशन हम याद करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या हो गया गामा इक्वल टू 120 या नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल गामा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल बीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक लास्ट वाला हमारा बचा है। अभी आपसे कहा था कि सबसे बिगड़ा हुआ है, दिस मीन अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू योर 90 डिग्री। इतना हमने अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। दिस 3 इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स इंटू 3। एक एक आप बिगाड़ते चले जाएंगे, उसी पैटर्न को आप फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे। ये सबसे बिगड़ा, इसमें कुछ भी सेम नहीं होता है। ऑल थिंग्स आर अनईक्वल हेयर, इतना याद रखना है। अब हम आपको इनके एग्जाम्पल भी एक नज़र में बता दें, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। सी
क्यूबिक का एग्जाम्पल है हमारे NaCl, डायमंड जो अक्सर पूछे जाते हैं, डायमंड, जिंक ब्लेंड, कॉपर, कैल्शियम ऑक्साइड। टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर है आपका वाइट टिन, SnO2 एंड TiO2, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। देन वी कम फॉर ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में हमारा एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, देन BaSO4 एंड KNO3 अक्सर पूछा जाता है। देन कम अवर रोम्बोहेड्रल में आप आइस ज़रूर याद कर लीजिएगा, आइस, कैल्साइट एंड NaNO3। यहाँ देखिए NaNO3 आपका रोम्बोहेड्रल है, KNO3 ऑर्थोरोम्बिक है, ये हमको याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट है हमारा आइस, कैल्साइट। देन कम्स अवर ग्रेफाइट। हेक्सागोनल में है हमारा ग्रेफाइट, देन जिंक, HGS। फिर आ जाएगा हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में होता है हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर, देन जिप्सम एंड लास्ट इज अवर ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट, O7 एंड ब्लू विट्रॉल। देखिए तो इस ही पे में हमारे एग्जाम्पल्स भी आ गए, हमारे एंगल्स भी आ गए, हमारी एज लेंथ भी है, और ये रहा आपको एक सीक्वेंस। या यदि आपने इसको याद कर लिया तो आप कई सारे एग्जाम्पल्स दे पाएंगे। आई होप you have understood well through this video. Thank you for watching it.